अगर किराया दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, मिल रहा है तो इनकम है। अगर अपन किराया दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, रेंट पे कर रहे हैं, तो एंट्री आप करेंगे वाउचर एंट्री F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपन पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। अब ये क्या है, अपना एक्सपेंसेस है। अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका नाम किसमें आता है, बाय में। तो आप यहाँ पे जैसे कि अपन यहाँ ले लेते हैं सैलरी, आपने यहाँ सैलरी पे करना है, आपने लिखा है यहाँ पे सैलरी अकाउंट, अंडर में ये इसमें सैलरी का बना हुआ है, इसमें रेंट का भी बना होगा, किसी और का बना लेते हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर में आप इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके से आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। आपको हमने एक्सपेंसेस बताए थे, कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पे लेजर में अंडर में उसे डाल देंगे। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे अंडर में डायरेक्ट में, जो इनडायरेक्ट है उसे अंडर में इनडायरेक्ट में। अब आप यहाँ लिखेंगे बाय कैरेज आउटवर्ड, अपन के पास से कैश जा रहा है, टू में आप लिखेंगे कैश। आप यहाँ पे टू में वो डालते हैं जिस माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश, फोन पे कर रहे हैं तो फिर बैंक, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक, अब ये क्या था, अपन पे कर रहे थे। अब जैसे आपको किराया मिल रहा है, रेंट अपन को मिल रहा है तो रिसिप्ट हो रहा है, तो एंट्री किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अब टू में आ जाएगा इनकम का नाम, अकाउंटिंग का रूल है, नाम मात्र खाते के नियम के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है, रूल होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होता है, एक्सपेंसेस और लॉस को बाय करते हैं, इनकम और प्रॉफिट को टू करते हैं। तो आपकी इनकम है, मिल रहा है, तो टू में क्या लिखेंगे, रेंट, अमाउंट डाल देंगे, बाय में आ जाएगा केस। अगर आपको केस मिल रहा है तो केस, फोन पे से मिल रहा है, जिस टाइप से भी, जिसमें माध्यम से आपको रिसिप्ट हो रहा है, आप उस टाइप से बाय में डाल देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। कर लेंगे अब आप लोग, इतने में कोई डाउट है? नहीं, मिल रहा है तो आपकी इनकम है, दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है। अब आप पहचान लेंगे कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है, उस हिसाब से आप उसे अंडर में डालेंगे। तो मिल रहा है तो आप एंट्री करना रिसिप्ट वाउचर में, दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में। एक्सपेंसेस है मतलब पे करना है, एंट्री आप करेंगे पेमेंट में, और मिल रहा है मतलब इनकम है, तो एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। और एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है, इनकम का नाम हमेशा टू में आता है। हाँ, तो ये रूल सही है। अभी आपको इनकम, जैसे कि आपको रेंट मिल रहा है, तो आपको अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं। तो रेंट में आपको क्या मिल रहा है, केस मिल रहा है ना, बिजनेस में केस आ रहा है, तो आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, बाय में आप केस लिख रहे हैं, टू में आप लिख रहे हैं आपकी इनकम का नाम, जैसे रेंट मिल रहा है तो रेंट, और अगर अपन पे करते हैं तो एक्सपेंसेस है, फिर एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करते हैं। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। अपन जब पे करते हैं तब अपने पास से केस जा रहा होता है, जाता है तो उसे अपन टू में लिखते हैं, और एक्सपेंसेस का नाम बाय में लिखते हैं। उसी रूल के हिसाब से तो अपन एंट्री कर रहे हैं। अब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछिए। कर लेंगे इतना, आप लोग तो एक्सपेंसेस और इनकम में कोई डाउट नहीं, एंट्री कर लेंगे आप लोग। और इससे पहले हमने आपको वो बताया था, लॉस वाली एंट्रीज, वो कर लेंगे आप लोग। देखिए, आप जब यहाँ पे लॉस का लेजर बनाते हैं, जैसे आपका माल आग में जल के नष्ट हो गया, तो आप लेजर किससे बनाएंगे, लॉस बाय फायर का, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेकिन अगर माल जला है तो एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में लॉस बाय फायर, टू में परचेज। लेकिन अगर केस जला है तो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में लॉस बाय फायर और टू में केस। ऐसे अगर आपका केस चोरी हो जाता है तब भी एंट्री आप किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में, फिर बाय में क्या लिख देंगे, लॉस बाय थीफ्ट, और टू में केस आ जाएगा। हाँ, चोरी तो थीफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका माल चोरी हुआ है तो आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में। ऐसे अगर अपन ने अपना माल एडवर्टाइजमेंट में दिया, जैसे कि आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपन माल का भी, अगर आप माल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तब भी आप एंट्री किस में करेंगे, F7 से जनरल वाउचर में। आप वाउचर एंट्री भी जाएंगे, अगर अपन माल
तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यहाँ अपन माल मुफ्त नमूने देते हैं, मतलब जैसे आप सैंपल में दे देते हैं, मुफ्त नमूने में देते हैं सैंपल में। आप लोगों ने देखा अगर अपन एक रिकॉर्ड खरीदते हैं तभी तभी उस पर एक पेन फ्री मिल जाता है, वो क्या होता है, फ्री सैंपल में दे रहे हैं। अगर ऐसे माल सैंपल में दे रहे हैं अपन, या अपन माल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तब भी आप एंट्री किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। F7 से जनरल वाउचर। बाय में क्या आ जाएगा, जैसे माल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो बाय में आप क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। अल्टर प्लस सी से एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे। अंडर में आप इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे। जितने का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अमाउंट डालेंगे, और टू में क्या आ जाएगा, परचेज, क्योंकि अपन एडवर्टाइजमेंट किसका कर रहे हैं, माल का। तो आप यहाँ बाय में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, टू में परचेज, एंटर करके सेव। क्लियर है इतना। अगर अपन माल एडवर्टाइजमेंट में दे रहे थे तब आप एंट्री कर रहे हैं जनरल वाउचर में, बाय में एडवर्टाइजमेंट, टू में परचेज। लेकिन अपन जैसे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, टीवी वगैरह पे न्यूज आते हैं, इन सब में अपन क्या देते हैं, चेज देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए चेज देते हैं। तब आप एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। फिर बाय में आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, जितने का एडवर्टाइजमेंट तो जो भी अमाउंट है, और टू में आ जाएगा चेज। अगर माल से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो जनरल वाउचर, और चेज दे रहे हैं तो फिर पेमेंट वाउचर। बाय में एडवर्टाइजमेंट और टू में अगर माल है तो परचेस, और चेज दे रहे हैं तो फिर टू में चेज। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है इतना। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कर लेंगे आप लोग। किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इतना सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।